अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं बी ए टेक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए निहायत अच्छी ट्रिक लेके आया हूं जिसमें आप ये जान सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आप सर, आपके पास जो आपने ट्रिक मुझे बताई है हमें, हाउ टू पब्लिश फाइवर गिग विदाउट टेस्ट की। मैं दिखाता हूं आपको जो मेरी वीडियो है। ये देखें, ये मेरी अपनी वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने टेस्ट दिए बगैर जो है वो अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने 2019 में बनाई थी। तो अभी जो है वो असल में बात ये है कि आपकी गिग जो है वो पब्लिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि राइटिंग जो है वो एक नहायत ही अहम जो है वो सब यूट्यूबर जो भी काम करने वाले हैं, अब हत्ता कि कोई भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल लिखवाता है तो उनको कम से कम ये तो पता होना कि जिसने आर्टिकल लिख कर दिया है वो बहुत अच्छा इंसान है और उसको ये तकरीबन ये ग्रामेटिकली सारी चीज़ें आती हैं। तो अब मैं भी अगर किसी से लिखवाऊंगा तो ज़रूरी बात है मैं भी इस चीज़ को चेक करूंगा कि हाँ उस बंदे को कुछ लिखना भी आता है, कुछ हाँ ग्रामेटिकली वो ठीक भी है। अब ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी कंपनी में अगर कोई इंसान किसी को जॉब हायर देता है तो उसके पहले चेक भी तो करता है ना उसे कि हाँ इसमें कितना जो है वो नॉलेज है, ये मेरा काम कर भी सकता है, ये नहीं कर सकता है। तो इसी से रिलेटेड जो है वो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को जो है वो चेक भी किया जाता है पहले टेस्ट के ज़रिए कि हाँ क्या जो मैं अपने पास हायर कर रहा हूँ या जो सर्विसेज जो है वो फाइवर के ज़रिए दी जा रही हैं लोगों को, क्या वो बंदे को काम भी कुछ ना कुछ आता है कि नहीं। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फाइवर ने जो है वो तो थोड़ी बहुत छूट दी है। जैसे कि अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का करते हैं, गिग पब्लिश करना चाहते हैं, कोई बैनर बनाना चाहते हैं या यूट्यूब की प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इसमें आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर दिया उन्होंने कि आप जो है वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं, उसके ऊपर उसका कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता तकरीबन। लेकिन जो राइटिंग कैटेगरी है ये बहुत लाजमी करार दे दी गई है, तो उसके लिए जो है वो बेसिक टेस्ट जो है उन्होंने लाजमी करार दे दिए। ये 2019 के एंड तक तकरीबन नहीं था, लेकिन जैसे 2020 स्टार्ट हुआ है, जनवरी का स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने अब बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस कर दी है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखें ये कुछ गिग्स मैं दिखाता हूँ आपको। ये फाइवर पे मेरा अकाउंट मैंने बनाया हुआ था, ये मैंने काफ़ी अर्सा हो गया कभी यूज़ नहीं किया। तो इसकी मैंने प्रोफाइल में आ गया हूँ। प्रोफाइल में आने के बाद ये मेरी कोई, अब देखें मैं दिखाता हूँ, ये मेरी कोई गिग्स जो हैं वो अब की पब्लिश नहीं हुई मैंने तो बहुत अरसा पहले जो है वो इनको पब्लिश किया था 2019 में ही तकरीबन। तब मैंने सबको बताया था कि ये विदाउट टेस्ट भी हो जाती हैं। मैंने कोई काम नहीं करना था इसके ऊपर, जस्ट आप लोगों के लिए ट्रिक थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी थी। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत कहा कि सर आपने हमें गलत गाइड किया है, आपने वीडियो बनाई है। तो भाई ये देखें, ये रिज्यूम राइटिंग की है कि ये पब्लिश हुई हुई थी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एसओ आर्टिकल 500। पहले ये जो मेरी थी, देखिए मैं गौर से आप देखें ज़रा इसको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो गिग बनाई गई है ये आर्टिकल की ही है, चेक करें ज़रा। तो ये आर्टिकल की पहले मेरे से पब्लिश हो गई थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं मुझे पेश आई थी। हाँ एक दो बार जो है वो टेस्ट का ऑप्शन आता है, आया था पहले मेरे पास भी, लेकिन वो पब्लिश हो गई थी। मैं इसके ऊपर कोई काम वगैरह नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने कोई इसके ऊपर काम करता हूँ या मैंने कोई इसके टेस्ट दिए हैं फ़लाँ, कोई इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बताने के लिए, जस्ट आपके लिए, आप लोगों की गाइडलाइन के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई थी, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ बना के, जो है वो जो आप गिग फ्री बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं गिग क्रिएट करता हूँ। देखें, जैसे आप समझ लें कि मैं डाटा एंट्री की ही करना चाह रहा हूँ, तो डाटा एंट्री की मैं बनाता हूँ। आई विल डू एक्सेल डाटा एंट्री वर्क 3 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं कि मैंने बिज़नेस, देखें यहाँ पे कैटेगरी आप चूज़ करना चाहते हैं। आपने क्या करना है, जो जिनको एक्सेल पे काम आता है वो नहायत ही आसान तरीके से जो वो बना सकते हैं। बिज़नेस को ओके करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डाटा एंट्री, तो इसको डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ खुद ब खुद चूज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी तो वो ठीक हो गई है। तो ये एक बहुत ही जो है वो मैंने ये बताना था आपको कि जो आप बना रहे हैं इसकी गिग, तो ये इसकी तो आसानी से तकरीबन बन जाएगी, आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखें, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आप आसानी से जो है वो अपनी गिग बना सकते हैं। मैंने ये इसका टाइटल पुट कर दिया है। टाइटल इतना होना चाहिए कि आप यहाँ देखें ज़रा, यहाँ मैक्सिमम 80 जो है वो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए आपके पास, लेकिन मैंने 32 लिखे हैं, तो मैक्सिमम ये मिनिमम ही होना चाहिए आपका कम अज़ कम, ठीक है। तो आप मैंने यहाँ से आपको बताया कि बिज़नेस में डाटा एंट्री जो है वो रखेंगे आप। मैंने कुछ डाटा इसका पहले ही अपने गिग बनाने के लिए जो है वो रखा हुआ है। तो उसके बाद अब आपने देखें रिलेटेड टैग्स, ये रिलेटेड टैग्स जो है मैंने इनको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करते जाना है। यहाँ मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। फिर आपने जो है वो एंटर प्रेस करना है, तो एक आ गया, ये देखें आपके पास। डाटा एंट्री के बाद डाटा कलेक्शन आप लिख दें, फिर डाटा माइनिंग कर दें, यानी कि मैक्सिमम 5 टैग्स आपने देने हैं, लेकिन मैंने अभी 3 दे दिए हैं, दैट्स इनफ। अब आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए, पहले हमारे पास कई लोग होते हैं जो सिर्फ एक ही पैकेज रखना चाहते हैं, तो एक पैकेज तो नहीं, अब इन्होंने ख़त्म कर दिया इसमें, अब 3 पैकेज ही होते हैं, तो इसने वो बता दी है। तो मैं यहाँ से गॉट इट करूँगा तो ये 3 आ गए हैं। आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे कॉपी। आप इसके कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और डायमंड रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। मैंने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही कर दिया है। तो मैंने अब यहाँ से डाटा जो लिखा हुआ था कि मैं 2 आवर्स का डाटा एंट्री में करूँगा, पहले मैं इससे ही ले लेता हूँ बस। यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट, उसके बाद यहाँ 2 आवर्स का इसी को कर लेते हैं सेटिंग इसकी। यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप आवर्स को जो है वो 3 कर दें और यहाँ आप आवर्स को 4 कर दें। कि बेसिक में आप इतने आवर्स काम करेंगे, स्टैंडर्ड में इतना, और 4 प्रीमियम में आप इतना काम करेंगे। इसकी डिलीवरी 2 डे कर दें, 3 डे कर दें और 4 डे कर दें, ठीक है। वर्क आवर्स वही आपसे पूछ रहा है, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आप इसमें ये पैकेज जो है वो बेसिक में एक ही कर दें, सिर्फ आप फॉर्मेटिंग और क्लीनअप का और स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में आप ये दोनों जो है वो कर दें। ग्राफ भी देंगे और आप टैब क्रिएशन भी करके देंगे। उसके बाद रिविजन्स इसमें आप अनलिमिटेड कर दें, वो बहुत अच्छा है, कस्टमर्स को बहुत जो है वो यही चीज़ पसंद आती है। 5, 10 और $15 कर दें, ठीक है। यहाँ से सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब आगे आपने अपनी गिग के बारे में बताना है।
कि मैंने गीक बनाई है, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें आपको ऑफ़र करनी है। सबसे पहले हम डाटा कॉपी यहाँ से कर लूँ मैं, कॉपी किया, फिर यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दिया। तो आपने यहाँ से हेलो ख़त्म कर देना है, हाय लिखना है, और इसको बेसिकली नीचे। अब देखें ज़रा कुछ बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको इन सब की सेटिंग कर लेनी है। इनकी असल में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपने पहले उसमें लिख ली है, जैसे अभी मैंने वहाँ लिखा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहाँ से मैंने यहाँ कॉपी किया, तो थोड़ी सी मिस्टेक्स समझ लें कि ये मिस्टेक्स हैं, तो वो आ गई हैं। अब देखें, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है इस तरह। अभी आप अगर इनको कुछ चाहें, अगर इनको इस तरह से कर दें तो बेहतर है, अदरवाइज़ बल्कि इस तरह रहने दें, वो बेहतर अच्छा लग रहा है। इनकी भी आप इसी तरह सेटिंग कर लें, बस मैंने समझाने के लिए आपको की थी। अगर आपने ग्रामरली किया हुआ तो ये आपकी मिस्टेक खुद ब खुद ठीक कर देगा। चलें जी, अब आगे हम इसको, अब देखें यहाँ पे एक और चीज़, ये तकरीबन 12,000 जो हैं वो करेक्टर्स होने चाहिए, और मैंने लिख रखे हैं 1342। तो इसको मैंने कम करना है। कम करने के लिए मैं कुछ यहाँ से ऑफ़र्स को कम कर देता हूँ, क्वालिटी स्पोर्ट इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, और यहाँ से कुछ अल्फाज जो है वो कम कर देता हूँ। तो आप देखें, आप कुछ बेहतर है। अब यहाँ 1183 हैं, तो ये इनफ है, बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह ऐड करना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली जो भी कस्टमर आपके पास आता है, तो आप चाहते हैं कि हमारे पास जो भी कस्टमर आए उनको जो भी कोई क्वेश्चन अगर वो पूछना भी चाहे, तो हम अपनी तरफ से पहले ही वो क्वेश्चन ऐड कर दें और उसका आंसर दे दें, ताकि उसको कोई मुश्किल ना हो। तो आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भी ऐड करके दिखा देता हूँ, अगर मैंने इसमें लिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब मैं चाहता हूँ कि हाउ डज़ द गिग प्राइसिंग वर्क, हमारी जो गिग है वो उनकी प्राइजेज़ क्या हैं वो पूछना चाहता है कि किस तरह वर्क करती हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐड फैक्ट के ऊपर करना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का ये आपने यहाँ पेस्ट कर देना है, उसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, तो सिंपली आपने यहाँ से ये भी कॉपी करना है और यहाँ जाके पेस्ट कर देना है। फिर आपने जस्ट सिंपली करना है ऐड, तो ये आपका क्वेश्चन ऐड हो गया। जब भी कोई देखना चाहेगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, तो वो उनको जो है वो पहले ही उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, तो वो आप आसानी से जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप सेव एंड कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास जो है वो आप के साथ क्या डील करे, या आप अपने कस्टमर से क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि जब वो आपको वर्क दे तो आप किस किस चीज़ चाहते को, मतलब क्या क्या चीज़ चाहते हैं उससे। जैसे कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नोट्स के लिए, कॉपी करवाने के लिए, या सिंपली उन हमने नोट्स निकलवाने होते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हमें फ़लाँ फ़लाँ नोट्स निकाल दें, ये फ़लाँ क्लास के होने चाहिए, इस तरह के नोट्स होने चाहिए, मतलब कि आप पूरी डिटेल उससे डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही है तकरीबन, आपने यही बताना है तकरीबन कि प्लीज़ डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डिटेल फॉर बेटर वर्क, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपली इस तरह लिख देना है
डिटेल की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी तो ठीक हो गई है। अब आपने इसको कर देना ऐड। ऐड करने के बाद इसमें एक और काम भी है, देखें ज़रा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई फ़ाइल भी अटैच की जाए कि वो अपने सैम्पल भी दे अपने काम के लिए, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन की बजाय मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर फाइल अटैच चाहते हैं कि अपने उसके साथ जो भी वो काम करवाना चाहता है उसके साथ पहले कोई सैम्पल दे, ताकि मैं उसकी तरह का काम उस सैम्पल की तरह जो है वो उसे काम करके दूँ। तो आप यहाँ पे अटैच फाइल को है वो आंसर इज़ मैंडेटरी, यानी कि वो खुद लाजमी प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसी को रहने देता हूँ कि वो हमें कुछ ना कुछ बताए, उसका सैम्पल तो दे ना वर्क का, हमें पता तो हो कि किस तरह हमने उसको जो है वर्क करके देना है। इसको अपडेट करता हूँ। अब वो अटैच जब भी आपसे बात करेगा तो वो अटैच फाइल ज़रूर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक और बात है, अब देखें, अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए होती है कस्टमर्स को, कि कस्टमर जो है वो, अब देखें आप, सिंपली मैं एक मिसाल देता हूँ। आपने एक शॉप बनाई हुई है, उसका फ्रंट जो है बहुत बुरा सा है। कोई भी आपकी दुकान में आने से पहले फ्रंट तो देखता है ना कि यार इस बंदे का जो है ना शॉप का फ्रंट, या इसने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। इसके अंदर जाते हैं, चेक करते हैं कि इनके पास क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या हमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तभी कोई भी आपकी शॉप का विज़िट करता है, तभी जब आपका फ्रंट जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें फ्रंट आपने देखे हैं, लोग अपनी पिक्चर्स लगा देते हैं, उसके साथ सर्विसेज लिख देते हैं कि हम ये सर्विसेज देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली बैनर लगाता हूँ, और उसका जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और मैं वैसे लगा रहा हूँ, आप लोगों ने तो इफ़ेक्टिव बनाना है। अब देखें यहाँ पे मैंने जो बैनर लगाया है उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़, क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए इसमें। तकरीबन मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छा मैंने बनाया है। इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सबका यही वो होता है कि यहाँ पे पब्लिश गिग का जो ऑप्शन होता था वो गायब हो जाता था पहले, ठीक है। लेकिन ये बिज़नेस जो है वो बिज़नेस कैटेगरी में ये गायब नहीं होता है। आप सिंपली बना सकते हैं इजीली, इसमें कोई आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर पब्लिश गिग के ऊपर ओके करता हूँ। तो ये देखिए मेरी जो है वो गिग पब्लिश हो चुकी है। इसको डन कर देता हूँ। अब देखें ज़रा यहाँ पे एक्टिवेट जो मेरी गिग्स हैं वो 6 हो चुकी हैं। 6 ये रही जो मैंने अभी बनाई है। तो अभी देखते हैं ज़रा, इसका रिव्यू करके देखते हैं। देखें ज़रा, ये कुछ बैनर आ रहा भी कुछ है इसमें, ठीक सेटिंग करने वाली है। अब देखें ज़रा इस बैनर को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे लिखा हुआ MS ऑफिस एक्सपर्ट, यानी कि अब मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है कि मैं जो है वो भाई बहुत अच्छा चला लेता हूँ, MS ऑफिस एक्सपर्ट हूँ। लिखने में आप बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हैं, ताकि बंदा जो है वो क्या हो जाए, आपसे इफ़ेक्ट हो के जो है वो आपकी गिग जो है वो पूरी विज़िट भी करे और आपको पैकेज भी दे। अच्छी बात है ये। उसके बाद आप यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे आइकन्स लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखें ज़रा, मैंने लिख दिया एक्सेल डाटा एंट्री करता हूँ, एनी फाइल कन्वर्ट करता हूँ PDF में, ठीक है। वेब रिसर्च करता हूँ, डाटा कलेक्शन भी करता हूँ, और बिज़नेस लीड्स भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो वो बनाई थी, देखें ज़रा कुछ बेहतर है, ऑनलाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैंने जो पैकेजेस लिखे थे वो आ गए हैं। ये जो देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो जो मैंने ऐड किया था क्वेश्चन वो पहले ही ऐड हो चुका है। और ये रिलेटेड टैग्स हैं, ठीक है, जो 3 मैंने बनाए थे। तो इसी तरह आप भी ये जो है ना इसमें एक्सेल में काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प भी करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।